हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। पहले देखेंगे कि आज दिन भर बैंक निफ्टी कैसे बिहेव किया और कल हमारे लिए कौन कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल होगा जहाँ पे हम ट्रेड बना सकते हैं। तो हम आगे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट के ऊपर, और यहाँ पे चार्ट में एक रेड कैंडल दिखा रहा है, बट दिस इज एक्चुअली ग्रीन। ग्रीन इन रेस्पेक्ट ऑफ इसका क्लोजिंग। आज का दिन बैंक निफ्टी 185 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज। 185 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, और ये जो 185 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग जो है वो 50,000 400 343 343। सो बैंक निफ्टी आज देखिए पूरा आपका जो क्लोजिंग है 185 पॉइंट ऊपर जाके। ये जो 185 पॉइंट ऊपर गया, एक टाइम में ये ऑलमोस्ट 350 पॉइंट ऊपर था। 350 पॉइंट ऊपर था, लेकिन वहां से लास्ट कुछ समय में, मतलब लास्ट 1.5 आवर में 150 पॉइंट ऊपर से करेक्शन हो गया। ये जो हाई था आज का, ये हाई था आपका 50,522 लेवल। 50,522, मतलब 50,500 के ऊपर एक टाइम में ट्रेड कर रहा था। बाद में वहां से देखिए 150 पॉइंट से 170 पॉइंट नीचे आके ये क्लोजिंग दिया। और कल का जो क्लोजिंग था, देखिए आज का गैप अप ओपनिंग हुआ। गैप अप ओपनिंग होके दिन भर वो उसी अप लेवल में ट्रेड किया, मतलब कल का जो क्लोजिंग था उसके ऊपर ही ट्रेड किया मैक्सिमम टाइम ऑफ द डे। तो इसमें जो लो लगाया था दैट इज 50,215। 50,215। जो लो था उसमें से भी हम लोग ऑलमोस्ट 130 पॉइंट के आसपास कवर करके ऊपर आए। चार्ट को फिर से देखिए डेली कैंडल में। ये जो बॉडी है, इसका बॉडी बहुत छोटा है, नीचे थोड़ा सा वीक है, ऊपर का वीक है। तो 150 पॉइंट ऊपर नीचे दोनों तरफ है। ऊपर का थोड़ा ज्यादा है 150 पॉइंट, नीचे 130 पॉइंट के आसपास। कल हम इसमें कैसे ट्रेड करेंगे? तो कल का ट्रेड के लिए हम लेवल देखेंगे। उसके पहले हम देख लेते कि आज का दिन भर में क्या हुआ। तो उसके लिए हम चलेंगे 15 मिनट में। 15 मिनट का चार्ट पहले एनालिसिस कर लेते हैं कि आज कहाँ पे क्या मौका मिला था, कहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे, और कल उस बेसिस में कहाँ पे ट्रेड बनेगा हमारा। तो सबसे पहले देख लीजिए बैंक निफ्टी का चार्ट 15 मिनट वाला। आपको दिख रहा है ना, ये फ्लैट। देखिए ज्यादा स्पाइक नहीं है, ऑलमोस्ट इसी लेवल के अंदर मैक्सिमम टाइम ये ट्रेड किया। लास्ट देखिए ये 30 मिनट में, ये जो मैं बोल रहा था कि टॉप से 150 पॉइंट गिरा, तो इस जगह से गिर गया लास्ट 30 मिनट में। और ये था प्रीवियस डे का क्लोजिंग। ये उस जगह से ये गैप अप ओपनिंग हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, और फर्स्ट 15 मिनट का ये लो पॉइंट है, फर्स्ट 15 मिनट का ये हाई पॉइंट है। तो फर्स्ट 15 मिनट का जो हाई पॉइंट है, ये ऑलमोस्ट इसका एवरेज लाइन है। जो हाई किया और लो किया, ये जो दो बैंड है ना, इसका एक अपर हाफ लोअर हाफ इसके बीच में ही है। तो मार्केट थ्रू आउट द डे इसी जगह में कंसोलिडेट किया आज। तो कल अगर इसी रेंज को ब्रेकआउट करेंगे तभी जाके अच्छा से ट्रेड मिलेगा। तो कल अगर ये रेंज के नीचे ट्रेड करता है, मैं इंटरडे की बात कर रहा हूँ, तब जाके हम नीचे का पोजीशन बनाएंगे। तो ये रेंज क्या है? फर्स्ट 15 मिनट का जो क्लोजिंग था, वो हम आपको एग्जैक्ट लेवल बता देते। पहले इसको क्लियर करता हूँ, फिर आप देखिए ये कहाँ पे है। ये 50,287। 50,287। तो रफ फिगर में हम इसको 300 पकड़ लेते। 50,300, इसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो हम इसमें एक पोजीशन बनाएंगे नीचे का, ये लाइन के नीचे अगर ट्रेड करता है तो। और ऊपर में आज का जो हाई था, आज का हाई था
50,522, इसको आप 50,500 भी पकड़ सकते हैं और ये 300। ये जो 200 पॉइंट का रेंज है, इस 200 पॉइंट का रेंज में आज मैक्सिमम टाइम ये ट्रेड किया, देखिए विद इन 200 पॉइंट। कल अगर ये 200 पॉइंट का रेंज को ब्रेक करता है, नीचे का साइड में भी कर सकता है, ऊपर का साइड में भी कर सकता है। जिस साइड में क्रॉस करेंगे हम उसी साइड का ट्रेड लेंगे। तो ये मोस्टली इंट्राडे पर्सपेक्टिव में। लेकिन जो पोजिशनल कॉल होगा, पोजिशनल कॉल क्या होगा, उसके लिए हम पहले ही बोले थे कि 49,700, ये जो रेजिस्टेंस लाइन था 49,700, जब तक हम 49,700 के ऊपर है, हमारा पोजिशनल कॉल जो है वो इंटैक्ट रहेगा। मतलब हम इसमें बने रहेंगे जो पोजिशनल कॉल हमने लिया। तो अभी उसमें क्या देखेंगे, डेली चार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि वो लेवल कहाँ पे है। देखिए ये जो लाइन 49,679, तो इसको हम राउंड फिगर कर दिए थे पिछले दिन और बोले थे कि आई विल बी इंटरेस्टेड इन लॉन्ग पोजीशन वंस बैंक निफ्टी स्टार्ट ट्रेडिंग अबव 49,700। तो अभी भी वही इंटैक्ट है क्योंकि कल का क्लोजिंग के ऊपर आज फिर से हम लोग और भी 185 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। तो कल भी अगर हम इसी तरफ मतलब ऊपर का ट्रेड करें या नीचे का ट्रेड करें, जब तक ये रेंज का ब्रेक नहीं होता नीचे की तरफ, हम लोग पोजीशन रखेंगे ओपन। और हमारा टारगेट कहाँ पे होगा, टारगेट हमने डिस्कस किया, ये होगा हमारा टारगेट, ये है 51,600। तो हम लोग जो पोजिशनल ट्रेड अगर बैंक निफ्टी में जो भी कोई लिया होगा, तो दे कैन वेट टिल 51,600 इज अचीव्ड और नीचे का साइड में 49,700 इज ब्रोकन। जो भी आगे होगा वो ट्रेड क्लोज होगा। अगर 49,700 आ जाता है पहले नीचे की तरफ आके, तब हमारा पोजिशनल जो इंडेक्स है इसको हम क्लोज कर देंगे हमारा ट्रेडिंग पोजीशन। और अगर ये 51,700 जाता है तो इस जगह में हम पोजीशन बनाएंगे। तो ये दो मेजर लेवल है जो आप नोट कर सकते हैं आपका, और ये दोनों मेजर लेवल के ऊपर या नीचे अगर ट्रेड होता है तभी जाके हम हमारा पोजीशन बनाएंगे। सो इंट्राडे के लिए अलग स्ट्रेटेजी रहेगा और पोजिशनल के लिए अलग। ये जो मैंने ब्रॉडर लेवल जो डिस्कस कर रहा हूँ अभी, दिस इज मेनली फॉर द पोजिशनल। और इंट्राडे के लिए आज का जो रेंज मैंने डिफाइन कर दिया ऑलरेडी, वो जो 200 पॉइंट का रेंज, वो 200 पॉइंट रेंज का ऊपर नीचे जो भी होगा, जिस साइड में ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, हम उसी साइड का ट्रेड लेंगे, बस और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। सो मेनली ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बेस करके ट्रेडिंग होगा। और एक चीज़ आपको देखना है कि देखिए RSI लेवल, RSI इज गोइंग अप ग्रेजुअली, क्योंकि यहाँ से बैंक निफ्टी का अप ट्रेंड शुरू हुआ। सो जब तक RSI भी अप ट्रेंड में जाएंगे, ये 60-70 इसके आसपास जाएंगे, तो हम लोग उस हिसाब से ट्रेड में बने रहेंगे। जिस टाइम में RSI भी नीचे आना चालू करेगा, तो देखिएगा आपका ये चार्ट भी नीचे की तरफ ही आएगा, मतलब करेक्शन शुरू हो जाएगा टॉप से। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये जो लेवल था, दिस पोजीशन, यहाँ से सेलिंग शुरू हुआ, इसका भी स्लोप आ गया, ये फ्लैट, दिस इज ऑल्सो फ्लैट, ये फिर से डाउन, यहाँ से थोड़ा डाउन, फिर से अप डाउन हुआ, ये भी ऐसे बिहेव किया, फिर ये अप ट्रेंड, दिस इज अप ट्रेंड। सो ये प्राइस एक्शन चार्ट का ही ये एनालिसिस हम करते हैं कि प्राइस एक्शन सबसे अच्छा चार्ट होता है इन द सेंस कि ये रियल टाइम में आप प्राइस एक्शन को देख के पता लगा सकते हैं कि मार्केट किस साइड में जाएगा। कुछ चार्ट पैटर्न के ऊपर, जैसे बुलिश चार्ट पैटर्न होता है, बेयरिश चार्ट पैटर्न होता है, वो सब के साथ जो मैच होता है ना, और इंडिविजुअल कैंडल का भी स्टाइल होता है कि कौन सा हैमर, कौन सा बुलिश एनगल्फिंग, ये सब देख के हम पोजीशन बनाते हैं। तो अगर कैंडल स्टिक चार्ट आपको पूरी तरह से आता है, देन इट इज मच इजियर टू ट्रेड। और स्टॉप लॉस इसीलिए हम लगाते हैं सिस्टम में, क्योंकि कभी कभी कुछ भी न्यूज़ फ्लो होता है मार्केट में, उसके कारण मार्केट गिरता है, नॉट ओनली कि ड्यू टू द टेक्निकल और फंडामेंटल इश्यूज, बट कुछ न्यूज़ जब भी आता है, बैड न्यूज़, ग्लोबल न्यूज़, उसके कारण हम गिरते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस हमेशा ठीक नहीं होता है, तो एक प्रोबेबिलिटी होता है। तो उस हिसाब से आप भी जब भी कुछ पोजीशन लेंगे तो अपना फिनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह करिए। और सबसे अच्छा है कि आप अगर कुछ सीखते हैं डेली,
एक एक चार्ट पैटर्न, एक एक कैंडल की क्यों इस जगह में आपको पोजीशन लेना है, क्यों यहाँ पे एग्जिट करना है, ये सब आप अगर ग्रेजुअली इम्प्रूव करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो आगे जाके आप अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे रैंडम ट्रेड लेने से कोई फायदा नहीं होगा। बहुत लोग क्या करते हैं ना, मार्केट ग्रीन है तो ग्रीन पोजीशन ले लेंगे, बाय मार्केट रेड है तो सेल करेंगे, रैंडम ट्रेड एनी टाइम एनीवेयर दे टेक सम ट्रेड्स। उसके बदले में अगर आप कुछ मतलब एक सेटअप बनाएंगे कि हाँ हम वेट करेंगे, अगर ये पर्टिकुलर सेटअप सेटिस्फाई होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तभी जाके हम ट्रेड लेंगे, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होने से हम एग्जिट हो जाएंगे। ये अगर एंट्री और एग्जिट का कुछ रूल बना के अगर आप ट्रेड करेंगे, देन डेफिनेटली आप सक्सेसफुल बनेंगे। मैंने वही किया, पहले मैं भी रैंडम ट्रेड लिया करता था एक टाइम में, पर जब से मैंने ये सेटअप बनाया कि एंट्री और एग्जिट को डिफाइन किया, तब से मेरा ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आया। अभी भी पूरा परफेक्ट नहीं, और भी इम्प्रूव करना है, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, कभी कभी ग्रीड आ जाता है, कभी कभी डर जाते हैं, उसके कारण कुछ स्टॉक में या कुछ ट्रेड में छोटा सा प्रॉफिट लेकर निकलते, बाद में देखते कि नहीं एनालिसिस सही था, उसमें अगर बने रहते तो और भी बड़ा प्रॉफिट होता था। जैसे कल का दिन मेरा निफ्टी का पोजीशन था, मैंने एक अच्छा खासा क्वांटिटी लिया था, 100 में लेके मैं 160 में निकल गया सुबह सुबह 9:20 के आसपास। वही 160 वाला चीज 360 हुआ, मतलब 200 रुपीज बढ़ा, मतलब ऑलमोस्ट 2 टाइम्स। लेकिन मैंने निकल गया था, क्योंकि मेरा जो डिजायर्ड लेवल है कि मेरे को इतना परसेंटेज आने से मैं निकल जाऊंगा, उससे भी कहीं ज्यादा मिल गया था मेरे को। तो मेरा रूल जो डिफाइन था उस हिसाब से मैं सही था, बट एज ए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव मेरा वो जो ट्रेड, उसमें मेरे को थोड़ा सा स्टॉप लॉस देके कुछ पोजीशन कैरी करना चाहिए था, वो रिस्क मैंने ठीक से मैनेज नहीं किया। तो एक ग्रीड हो जाता है ना आपको, सुबह सुबह अगर 5-10 मिनट में कुछ प्रॉफिट आ जाता है अच्छा खासा, तो आप क्या करेंगे, आप प्रॉफिट ले लेंगे। बाद में पता चलेगा कि वो प्रॉफिट अगर आप नहीं लेते थे तो आपको और भी बड़ा प्रॉफिट मिलता था। बट समटाइम्स इट मेक्स द रिवर्स वे ऑल्सो, आप सुबह प्रॉफिट नहीं लिए, बस उसी पॉइंट से मार्केट नीचे जाना चालू कर देता है, और जो प्रॉफिट आपको सुबह आ रहा था उसके जगह में आपको दुगना लॉस बियर करना पड़ा बाद में। सो इसलिए कभी कभी प्रॉफिट लेना, जो आपका जो डिजायर्ड लेवल होता है, या किसी का भी, सबका तो सेम नहीं होता है, कोई 5% प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, कोई 10%, कोई 15%, जो भी जिसको टारगेट और एक्सपेक्टेड लेवल है, तो प्रॉफिट ले लेना सबसे अच्छा है। प्रॉफिट नहीं लेके बैठ जाना वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि कभी कभी आपको छोटा प्रॉफिट लेने से आप नहीं लेते तो बाद में वो लॉस होता है। कभी कभी छोटा प्रॉफिट लेते लेते आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो मैं लगातार प्रॉफिट कर रहा हूँ, लॉस तो नहीं हो रहा है, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट लूजिंग योर मनी, यू आर डूइंग गुड। बस उतना ही आप याद रखिए कि जब तक आपका कैपिटल नेगेटिव नहीं हो रहा है, ड्रॉ डाउन नहीं हो रहा है, आपका कैपिटल बढ़ रहा है, से 1% बढ़े, 2% बढ़े महीने में, बट इट इज इंक्रीजिंग, देन यू आर डूइंग गुड। बस उसी हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग करते रहिए और धीरे धीरे इंप्रूव करते रहिए। So that's all friends for your time. Thank you and have a nice trading day tomorrow. Bye.